पाठ 4 हास्य योगः, मतलब यहाँ पर 4 चुटकुले हैं, 5 चुटकुले हैं, उसके बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पर है पहला है आपणिकः ग्राहकम प्रति, यानी आपणिक मतलब दुकानदार या व्यापारी, ग्राहकम प्रति मतलब ग्राहक को, क्या बोलता है, ग्राहक को। एतत् यंत्रम क्रीणातु, मतलब एतत् का मतलब क्या होता है यहाँ पर, तो इस यंत्रम, तो यंत्र होता है, क्रीणातु मतलब खरीदो, बोले यह यंत्र खरीदो, क्या होता है इसका, यह यंत्र या इस यंत्र को खरीदो। क्रयण योग्यम का मतलब होता है खरीदने जैसा। ओके, तो ग्राहकः, ग्राहक बोलता है एतस्य का विशेषता अस्ति, एतस्य मतलब इसकी, विशेषता मतलब विशेषता या खासियत, अस्ति यानी है, बोले इस यंत्र की इसकी क्या विशेषता है, उसकी क्या विशेषता है। एतस्य यानी उसकी, बराबर, विशेषता यानी खासियत है। ओके, आप ऐसे बोल सकते हो इसकी क्या खासियत है, बोले उसकी क्या विशेषता है। आपणिकः यानी दुकानदार बोलता है से यंत्र भवतः 50%, 50% मतलब 50%, कार्यभारम अल्पम करिष्यति, यानी क्या बता रहा है यहाँ पर, एतत् यंत्रम भवत, भवत यानी कि क्या होगा यहाँ पर, तो आपका 50% मतलब 50%, कार्यभारम यानी कार्य का वो बोझ। ओके, अल्पम यानी कम, करिष्यति मतलब करेगा, यानी कि आपका 50% कार्यभार कम कर देगा, बराबर। क्या बोला है, यह मशीन आपका 50% काम का बोझ कम करेगा। क्या है इसका मतलब, यह मशीन आपका 50% काम का बोझ कम करेगा। ओके, ग्राहक तर्हि कृपा द्वियंत्रम ददातु, यानी कि अभी मतलब इस तर्हि का मतलब तो, कृपा मतलब कृपा, द्वि मतलब दो, यंत्रे यंत्र मतलब यंत्र, ददातु यानी दे ना। ओके, तो भाई हमको 2 यंत्र दे दो, इसका मतलब क्या होगा पता है, कि वो मेरा 50% काम कर देगा तो 50% और काम करवा लूँगा, यानी 2 यंत्र करवाएंगे तो पूरा काम हो जाएगा, मैं आराम से बैठा रहूँगा, दोनों मशीन मेरा 50% यानी पूरा काम कर देगी। ऐसा सोच के बोले मुझे 2 मशीन दे दो। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से था। शिक्षक छात्रस्य गृह कार्यम दृष्टवा, छात्रस्य मतलब विद्यार्थी को, दृष्टवा मतलब कि देखना, गृह कार्य यानी घर का काम, बराबर, होमवर्क बोलते हैं ना अपने। तो भवतः यानी कि आपका, गृह कार्य मतलब घर काम, वह दोषाः यानी कि वह मतलब अनेक, दोषा मतलब गलती, बोले भवतः गृह कार्य वह दोषाः यानी कि बहुत सारी गलतियां हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ है, आगे देखते पूरा मतलब। तानः अपि भवान एकः एव करोति, मतलब भवान मतलब क्या होता है, बराबर, भवान का मतलब आपका, आप, एक यानी कि एक ही गलती करते हैं। तुम्हारे घर काम में अनेक भूल हैं, तुम्हारे घर काम में अनेक भूल हैं, बराबर, तुम्हारे घर काम में अनेक भूल हैं, उन्हें तुम भी अकेले ही करते होंगे, यानी तुम्हारे घर काम में बहुत सी भूलें हैं, इनको भी आप क्या करते होंगे, अकेले ही करते होंगे। छात्र महोदय यानी महाशय, एता सर्वे दोषा अहम एकः एव न करोमि, सर्वे यानी सभी, यानी एते यानी यह दोष, दोषा मतलब टूटी या दोष जो भी बोलो, अहम यानी मैं, एकः एव न करोमि यानी मैं अकेला नहीं करता हूँ। गृह पाठ लेखन मम पिता अपि सहायता करोति, यानी गृह पाठ लेखन में मेरे पिता भी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। इसका यहाँ से देखते हैं, तो क्या बोलता है, इसका मतलब क्या होता है, महोदय इन भूलों को मैं अकेला नहीं करता हूँ, बोले महोदय इन भूलों को मैं अकेला नहीं करता हूँ,
मेरे बोला गृहपाठ लेखन में मेरे पिताजी भी मदद करते हैं, मतलब कि मेरे पिताजी में भी बहुत सारी भूलें हैं। ओके। गृह स्वामी यानी चित्र में दिख रहेंगे कि मिलने आता है कोई अतिथि और कुत्ते भौंकता है कि नहीं भौंकता, ये चेक करने के लिए बोले मुझे पता ही नहीं कुत्ता भौंकता है कि नहीं भौंकता है, या काटेगा कि नहीं काटेगा। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। गृह स्वामी अतिथि प्रति, यानी गृह स्वामी मतलब घर का मालिक, अतिथि प्रति का मतलब होता है मेहमान के प्रति। भवान आगच्छतु, भवान यानी आप, आगच्छतु मतलब आओ या पधारो। स्वानम भयम न अनुभवती, स्वानम यानी कि क्या होता है कुत्ते का भय, न अनुभवत बराबर, यानी कि अनुभव ना करो। तो यहाँ पर है गृह स्वामी अतिथि प्रति भवान आगच्छतु स्वान भयम न अनुभवती। बोलो हे घर का मालिक बोलता है कि क्या बोलता है घर का मालिक, मेहमान को बोलता है आप पधारो, मतलब भगवान मतलब आप, कुत्ते का भय न रखो। अतिथि बोलता है किम सह न दर्शति, तो बोले किम यानी कि क्यों, क्या, सह यानी वह है, न दर्शति मतलब काटता नहीं है। तो ऐसा बोलता है मतलब क्या हुआ, मेहमान बोलता है क्या वह काटता नहीं है। गृह स्वामी तस्य दशन स्वभावः अस्ति वा न वा इति अहम अपि न जानामि, यानी कि तस्य यानी उसका, क्या बोलते हैं तस्य का मतलब क्या होता है, वह है दशनम स्वावम यानी कि काटता है कि नहीं ऐसा स्वभाव, बराबर काटने का स्वभाव। अस्ति यानी कि है। ओके। अस्ति न वा इति, अस्ति न वा इति इसका मतलब होता है या नहीं ऐसा, बराबर। तो अहम अपि न जानामि, अहम अपि यानी मैं भी, न जानामि मतलब जानता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ है, बोले उसका काटने का स्वभाव है या नहीं ये मैं जानता नहीं हूँ। यतः एतस्य स्वभावस्य परीक्षणम अधुना भविष्यति, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, एतस्य स्वभावम मतलब कि इस स्वभाव की परीक्षणम मतलब परीक्षा, अधुना मतलब इस समय होगी, भविष्यति यानी होगी। मतलब क्या कहना चाहता है कि ये क्योंकि इसके स्वभाव की परीक्षा अब होगी जब आप अंदर आएंगे, तब आपको काटता है कि आपके ऊपर भौंकता है, तब इसके स्वभाव की होगी। ओके, इस तरह से इसका है। अब यहाँ पर चौथे चित्र में देखते हैं, एकदा चोरद्वयं विदेश कोश वित्त कोशे लुड्डनम करोति, मतलब एकदा यानी एक बार, चोरद्वयम मतलब कि दो चोर, वित्त कोशे मतलब बैंक में, लुठनम मतलब लूटने या चोरी करने, करोति यानी करते हैं, यानी एक बार क्या करते हैं, दो चोर बैंक लूटते हैं। बहूनि रूप्यकाणि प्राप्नोति मतलब बहूनि मतलब बहुत सारा, रुपयाणी मतलब बहुत सारा रुपए, प्राप्तनोति मतलब प्राप्त करते हैं, बराबर। तो बहुत सारा रुपए प्राप्त करते हैं या खूब रुपए प्राप्त करते हैं। गृहम आगत्य वार्तालापम करोति, गृहम यानी घर पर, आगत्य यानी आ जाते हैं, और वार्तालाप यानी बातचीत करते हैं, यानी कि घर पर आकर के वो क्या करते हैं, घर आकर के बातचीत करते हैं। प्रथमः चोरः कियत् धनं प्राप्तं तस्य ज्ञानार्थ धन गणनां करोमि, बराबर। इसका मतलब है क्या है, कियत् धनम मतलब होता है कितना धन, प्राप्तम मतलब कि प्राप्त हुआ है, तस्य ज्ञानार्थ थम मतलब वह जानने के लिए, धन गणना करोमि यानी धन की गणना या गिनती करो। द्वितीय चोरः व्यर्थम मा करोति, व्यर्थम श्रम
माँ करोति, यानी फालतू में क्या करते हैं, प्रथम समय बेकार में मेहनत करते हो। माँ करोति मतलब मत करो, बोले बेकार में मेहनत मत करो, बरोबर। क्या बोलते हैं, बेकार में मेहनत मत करो। स्वः वर्तमान पत्रे वार्ताम आगमिष्यति एव, मतलब कि क्या है, स्वः मतलब कि क्या होता है, तो स्वः मतलब कल, वर्तमान पत्र यानी समाचार पत्र में या अखबार में, वार्ताम मतलब समाचार, और आगमिष्यति का मतलब क्या होता है, आ जाएगा, बरोबर, आएगा ही। मतलब क्या बोलना चाहता है कि कल अखबार के समाचार में आएगा ही। तस्य गणना ज्ञानम भविष्यति, बरोबर। तस्य मतलब कि गणना भविष्य, ज्ञानम भविष्यति गिनती का ज्ञान हो जाएगा, मतलब इसलिए गिनती की जानकारी हो जाएगी। पेपर में आएगा तब इसमें गिनती की जानकारी हो जाएगी कि कितना रुपए हम लूट के लेके आए हैं। वृद्धः शंभुनाथः, यानी कि बूढ़ा शंभुनाथ बोलता है, मम पत्नी मम भोजनस्य पश्चात एव भोजनम करोति, मतलब मम यानी मेरी, पत्नी यानी पत्नी, मम भोजनम यानी मेरे भोजन के पश्चात यानी बाद में, भोजन करने के बाद, एवं भोजन करोति यानी भोजन करती है। यानी कि क्या मतलब है, मेरी पत्नी मेरे भोजन के बाद ही भोजन करती है। रमानाथ भवान भार्याय और भार्यया सह भोजनम न करोति वा, तो मतलब क्या है, भवान का मतलब होता है आप, भार्यया सह का मतलब होता है पत्नी के साथ, भोजनम न करोति मतलब भोजन न करोति वा का मतलब भोजन नहीं करते क्या, तो बोले इसका पूरा मतलब होता है कि आप पत्नी के साथ भोजन नहीं करते हैं क्या। शंभुनाथ, तथा शंभुनाथ बोलता है, शंभुनाथः यानी शंभुनाथ बोलता है, तथा किमपि नास्ति, बरोबर, बरोबर क्या होता है, तथा यानी वैसा, किमपि मतलब कुछ भी, नास्ति यानी नहीं, बोले वैसा कुछ भी नहीं है, बरोबर। क्या है इसका मतलब, वैसा कुछ भी नहीं है। मम भोजनस्य पश्चात सा भोजन करोति, बरोबर। क्या मतलब है, मम भोजनम यानी कि भोजनस्य मतलब कि मेरे भोजन के बाद, बरोबर, सा भोजनम करती के मेरे भोजन के बाद वह भोजन करती है। तस्य कारणम अस्ति, उसका, तस्य कारणम मतलब उसका कारण है, बरोबर। क्या है इसका मतलब, अब इसका यहाँ से यहाँ तक का मतलब देखते हैं, क्या है कि वैसा कुछ नहीं है, मेरे भोजन के बाद वह भोजन करती है, उसका कारण है। यतः आवयोः, क्या है, यतः आवयोः, यतः यानी क्योंकि, आवयोः का मतलब हम दोनों की, एका एक एव मतलब एक ही, कृत्रिम दंतावली अस्ति, कि हम दोनों की कृत्रिम दांत हैं, यानी कि नकली दांत जो लगाते हैं वो एक ही सेट है, बराबर। इसलिए मैं भोजन कर लेता हूँ, उसके बाद उनको निकाल देता हूँ, इसका मतलब है मैं भोजन कर लेता हूँ, उसको निकाल के देता हूँ, तब वो भोजन कर पाती है, ऐसे भोजन कर पाती नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक ही दंतावली है, बराबर। यहाँ पर इसका मतलब पूरा पढ़ते हैं, इसका मतलब वैसा कुछ नहीं है, मेरे भोजन करने के बाद ही वह भोजन करती है, तो उसका कारण है क्योंकि हम दोनों की एक ही कृत्रिम दांत की दंतावली है, इसलिए, बराबर। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।